नमस्कार। अच्छा सल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो जो है, अभी प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा करके आए और भारत की मीडिया में काफ़ी एक बहुत अच्छा उसका कवरेज हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो एक बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली विद्या है। मैंने अक्सर बोला है कि डिप्लोमेसी अपनी जगह होती है लेकिन एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह होती है। और मेरे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 2023 में शुरू होगा या 24 में शुरू होगा, भारत का क्या रोल है इस समय, और मोदी जी अमेरिका गए तो क्या कुछ नया समीकरण बना होगा। देखिए, मोदी जी वो अपने देश के लिए गए थे और नेचुरली जब डिप्लोमेसी में बात होती है तो रशिया के बारे में बात होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो इतने मधुर संबंध हैं और 75 साल पुराने संबंध हैं कि वो संबंध कभी कभी ख़त्म नहीं होने वाले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका कभी भारत पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वो ये सब डिप्लोमेसी का खेल होता है और भारत और रशिया के संबंध जो हैं वो हमेशा एक मधुर संबंध, जिसको बोलते हैं घनिष्ठ संबंध। और ख़ासतौर से हम लोग की पीढ़ी ने तो, हम लोगों ने तो बचपन में ही सोवियत संघ की खूब मैगजीनें पढ़ी हुई हैं, जो पहले जो एक सांस्कृतिक संबंध होते थे आज भी हैं। आजकल यूट्यूब का ज़माना है तो यूट्यूब से काफ़ी जल्दी जल्दी पता लग जाता है। और जो व्यापारिक संबंध हैं, तो इन सब के बीच में मैंने प्रेडिक्शन किया था कि यूक्रेन पे अब होने वाला है और हो गया। और दरअसल उसमें पूरी गलती जो थी वो यूक्रेन की थी। और मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि एक ज़माना था जब रशिया को तोड़ा गया था और कई टुकड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं वो जो घाव थे वो कहते हैं ना ताज़ा हो गए एकदम से। और एक लंबी, एक कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ काम करने के लिए आपको प्लानिंग करके चलना पड़ता है। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि चाइना और रसिया इस समय एक हैं और जो भी स्ट्रेटजी चल रही है बहुत ही कूल एंड काम चल रही है, जिसको हम बोलते हैं। और हम यहाँ पे भारत जो है बीच में एक फंसा हुआ मुल्क है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि रसिया हमारे साथ है और ये बड़ा मज़े का खेल होता है कि यदि चाइना ने हमारे बॉर्डर में प्रॉब्लम करी तो रशिया के प्रेशर से वो पीछे हट जाता है, या हमारी सेना जो है उनके प्रेशर से पीछे हटता है। ये थोड़ा सा डाउट लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छी डिप्लोमेसी चलती है। ये भी एक गेम है। रसिया, लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। 2023 का आधा वक्त निकल चुका है। रसिया राहु की महादशा में मंगल के अंतर में चल रहा है। बहुत ही डेंजरस महादशा है और राहु 5वें घर में बैठा हुआ है। और मैंने अक्सर बोला है कि जब भी 5वें घर की महादशा चलती है तो परिवर्तन का दौर आता है, वो व्यक्ति हो चाहे देश की कुंडली हो। तो जो टुकड़े हुए थे उन टुकड़ों को वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं 2006 से प्लानिंग शुरू हो गई। राहु की महादशा के स्टार्टिंग में राहु 5वें घर में बैठा हुआ है और ये राहु जो है इसमें शनि का इन्फ्लुएंस है और शनि वक्री होकर राहु के साथ में बैठा हुआ है और ये शनि में केतु का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। वर्तमान समय में जो गोचर है, अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगले 60 दिन की जो कहानी होगी वो बड़ी इम्पोर्टेंट होगी। और अगले 60 दिन की कहानी रशिया के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि मैं यूक्रेन की कुंडली देखूं तो यूक्रेन की कुंडली में जुपिटर की महादशा में वीनस 2023 पूरा निकल जाएगा। 2024 में जुपिटर की महादशा में सूर्य। तो ये जो पैरामीटर्स हैं कुंडली में, ये बहुत अच्छे पैरामीटर्स नहीं हैं। और मैं फिर कहूँगा कि कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है बलि का बकरा बन रहा है। तो लेकिन जो बचा खुचा तो थोड़ा बहुत बचा है,
तो वो भी नहीं बचने वाला। क्योंकि और एक बात मैं आपको और बताऊं कि यूक्रेन को कोई कितना भी सपोर्ट देने की कोशिश करे, रसिया इतना सक्षम है कि वो उसको निपटा देगा। तो यूक्रेन के लिए 2023 के बचे हुए 6 महीने और 24 अच्छे नहीं होंगे, भले उनको आर्मी के सपोर्ट या वेपन सपोर्ट मिल जाए, लेकिन कोई आर्मी 2023 में, किसी कंट्री की आर्मी 2023 में खुल के नहीं आएगी। 2024 में जाके ये जो अगले 60 दिन होंगे, मतलब आपका जुलाई अगस्त, यहाँ पे एक फिर प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा है कि वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा। 100% होगा। वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल अपने शुरुआती दौर को पार करके, मैं यूक्रेन को वर्ल्ड वॉर का पहला स्ट्राइक मानता हूँ, वहाँ से वो रुका हुआ है और अब वो फैलेगा। और ये इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर बोला है कि महाभारत के काल की जो ग्रहों की स्थिति है वो पूरी बन गई है। और महाभारत का जब युद्ध हुआ था कोई एक दिन में नहीं हो गया था, उसकी तैयारी हुई थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इनमें भी टाइम लगे हैं और लंबे समय तक चले हैं। तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है जब अपने फ्लो में आएगा तो इसको ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जहाँ आपने 10, 15, 20, 25 न्यूक्लियर मिसाइल ठोकी, ख़त्म। और भविष्यमालिका के हिसाब से कहा गया है कि जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू होगा तो करीबन 800 न्यूक्लियर बम गिरेंगे। हालांकि हैं तो लाखों में, लेकिन ये कहना है कि 800 से ज़्यादा न्यूक्लियर बम गिरेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या तबाही होगी। और फिर कहते हैं कि देखिए, चाहे वो आप कुरान देखिए, चाहे आप बाइबल देखिए, कोई भी ग्रंथ उठा के देखिए, भविष्यमालिका को आप बाद में उठा के देखिए, लोगों की भविष्यवाणियाँ देखिए, सब में कहा गया है विनाश। तो ये विनाश जो है बेसिकली ये हम सब की देन है, हम मनुष्यों की देन है। हम इतना ज़्यादा विकसित हो गए हैं कि हम उस विकास के दौर में अपनी ही टांग काटने के लिए अब आ गए हैं। आबादी का प्रेशर, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति इतनी हो गई है कि जाना तो है ही है। तो ये मान के चलिए यूक्रेन की कुंडली के हिसाब से 2023 के बचे हुए थोड़ा बहुत जो 6 महीने हैं, इसमें 2 महीने बड़े खतरनाक है, फिर चुटपुट चलेगी, लेकिन 24 से सर जी विनाश। वर्ल्ड वॉर की जो टिगर दमना शुरू होंगी वो 24-25 में। और ये कई बार बोला जा चुका है कि इसको कोई नहीं रोक सकता, सब लोग बैठ के एक तमाशा देख रहे हैं। तो ये रशिया की कुंडली मैंने डिस्कस करी और यूक्रेन को, दोनों को मिलाया। और अभी भी चाहे यूक्रेन तो अपने आप को संभाल ले, हालांकि अब वहाँ कुछ बचा नहीं है। और बीच में एक अफवाह हुई थी कि पुतिन का सत्ता पलट, तो ये रशिया की कुंडली और पुतिन की कुंडली में ऐसा दिख ही नहीं रहा। तो जब मेरे को लोगों ने बोला तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये एक अफवाह है, और वो अफवाह ही साबित हुई। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ, खासतौर से अब यूक्रेन में कोई है नहीं, सब निकल आए वहाँ से, मेरे नेबर भी थे वो भी चले आए वापस। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी अपना यूरोप में जो लोग रह रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब एक बार टिगर दबेगा तो सबसे पहले यूरोप, छोटे छोटे मुल्क हैं वो साफ़ होंगे। हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 जो होगा उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से, इधर से स्टार्ट होगा, और ये बड़ा भयानक होगा। और ये सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, सिर्फ वक्त का इंतज़ार है। नमस्कार।